एक नशे में धुत महिला ने बस एक बार राष्ट्रपति को चूमा, लेकिन अचानक उन पर बिजली गिर पड़ी। हालांकि यह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसके मृत पिता ने उस पर एक ऐसा जादू छोड़ा था जिससे जिसे वह पहली बार चूमेगी उस पर बिजली गिरेगी और भविष्य में वह उसके सारे शारीरिक दर्द को साझा करेगा। उसके पिता ने यह बात राष्ट्रपति को एक सपने में बताई थी, इस आशा के साथ कि उसकी बेटी को कोई ऐसा मिले जो उसके जीवन के योग्य हो। लेकिन अस्पताल में जागने पर राष्ट्रपति ने इसे सिर्फ सपना समझा और महत्व नहीं दिया, जब तक कि डॉक्टर ने पर्दा हटाकर यह न देख लिया कि महिला पास वाले बिस्तर पर थी। राष्ट्रपति ने तुरंत कमरा बदलवाने की मांग की, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वह महिला का दर्द महसूस करेगा। तभी डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन दिया और राष्ट्रपति को अचानक दर्द हुआ। चौंक कर उसने डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि वर्षों से कुछ महसूस न करने के बाद वह दर्द महसूस कर रहा था। उसने सोचा शायद बिजली के कारण संवेदनशीलता लौट आई, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसकी चीखें बता रही थी कि जैसे इंजेक्शन उसे ही दिया गया हो। वह स्तब्ध रह गया और सपने की बात याद आई। तब उसे समझ में आया कि जब भी महिला को चोट लगेगी उसे भी दर्द होगा। फिर भी वह पूरी तरह से नहीं माना, जब तक कि महिला के मंगेतर ने सबके सामने उसे थप्पड़ नहीं मारा और उसने उसी क्षण दर्द महसूस किया। मंगेतर ने महिला को राष्ट्रपति से बातें साझा करने के लिए दोषी ठहराया और धमकी दी कि अगली सुबह सगाई में न आने पर वह और उसकी मां खतरे में होंगी। लेकिन महिला ने डर नहीं दिखाया और कहा कि वह सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर करेगी। मंगेतर ने फिर एक थप्पड़ मारा और चला गया। राष्ट्रपति दर्द से घुटनों पर गिर गया। महिला ने सोचा वह अब भी रात की बात से नाराज है, इसलिए उसकी मदद करने बिस्तर पर बैठाया और माफी मांगने झुकी, लेकिन सिर टकरा गया। राष्ट्रपति ने दर्द महसूस किया और उसे रुकने को कहा। पुष्टि के लिए उसने महिला की गाल में चुटकी काटी और खुद भी वैसा ही दर्द महसूस किया। तभी उसे जादू पर यकीन हुआ और दर्द से बचने के लिए उसे अपने घर ले आया। महिला को लगा वह अब भी नाराज है और माफी मांगने के लिए दरवाजा खटखटाती रही। राष्ट्रपति अपने भाई से चर्चा कर रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन भाई ने इसे अच्छी खबर माना, क्योंकि हादसे के बाद राष्ट्रपति की संवेदनशीलता और संतानोत्पत्ति की क्षमता चली गई थी और इस कारण पिता ने संपत्ति छोटे भाई को दे दी थी। लेकिन अब जब वह दर्द महसूस कर रहा था, वह दोबारा उत्तराधिकारी बन सकता था। राष्ट्रपति सहमत हुआ, लेकिन फिर अचानक दर्द हुआ। वह दौड़कर महिला के पास गया और पूछा वह क्या कर रही थी। उसने कहा वह चाहती है कि वह उसका चुंबन लौटाए। उसने झूठ कहा कि वह बीमार है और उसे इलाज में मदद करनी होगी। फिर घोषणा की कि उसकी और मंगेतर की शादी रद्द की जाती है। महिला खुश हो गई, लेकिन सोचने लगी कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। राष्ट्रपति ने देखा और चुपचाप चला गया। उधर मंगेतर को जब शादी टूटने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसे यकीन था कि महिला ने सब कुछ राष्ट्रपति को बताया है। उसने महिला की मां की कंपनी की सारी सहायता रोक दी, जिससे शेयर गिर गए और मां अस्पताल पहुंच गई। महिला को खबर मिली तो उसने तुरंत मां को फोन किया। तभी मंगेतर आया और धमकी दी कि अगली सुबह शादी में आना होगा, वरना उसकी मां को भुगतना पड़ेगा। डरकर महिला मान गई। मंगेतर ने देखा कि महिला के पास उसकी बेवफाई के सबूत थे। गुस्से में उसने दुर्घटना के बहाने उसे मारने की योजना बनाई और हमला करने ही वाला था कि तभी राष्ट्रपति समय पर आकर उसे बचा लेता है।